नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की जी। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अखबारी उद्योग के लिए। किसके लिए है? अखबारी उद्योग के लिए। और अगर हम इस उद्योग की बात करें तो इसको जो है सबसे पहले 1947 में एक निजी उद्यमी द्वारा चालू किया गया था और उसके बाद 1949 में इसको मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रबंधन में ले लिया था और 1959 में केंद्र सरकार ने इसको अपने प्रबंधन में ले लिया था और तब से अब तक ये सार्वजनिक उपक्रम बना हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय आबकारी कर का। किसका होता है? केंद्रीय आबकारी कर का। और ये जो कर होता है ये जो है वस्तुओं के उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। इसको जो है 26 जनवरी 1944 से लागू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से जो है आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंद हो जाती है। विकास की गति जो है कैसी? मंद हो जाती है। तो इसका कारण है जब जनसंख्या अधिक होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कारण जो है आर्थिक विकास की स्थिति मंद पड़ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक वस्तुएं। क्या हो जाएगा? आर्थिक वस्तुएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। 1988 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? साख होता है ऋण। तो ऋण लेने के लिए क्या जरूरी है? विश्वास भी जरूरी है और इसको चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए और ऋण की अवधि भी होती है कि इतनी अवधि में आपको वापस लौटाना पड़ेगा। तो इसका जो आधार नहीं है वो हो जाएगा शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? तो सरकार द्वारा 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया गया था और इसका उद्देश्य था कि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो। और जो है ये जो निकाय है ये ना तो संवैधानिक है और ना ही संविधिक है और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयात और निर्यात बंद। यानी कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें तो ना ही आयात किया जाता है और ना ही निर्यात। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। जिस तरह की हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त लोगों को यही संदेश दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। कहाँ है?
असम में। आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन जो है वो विषय है, किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार स्वर्ण खदान जो है किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और भारत में कर्नाटक जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और यहाँ पर एक और खदान है जिसका नाम है हुत्ती खदान, जिससे सबसे अधिक स्वर्ण निकाला जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डाबर। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। बाकी यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी भी है, खुली बेरोजगारी भी है, अदृश्य बेरोजगारी भी है। तो यहाँ पर जो है चक्रीय बेरोजगारी है जो नहीं है। और चक्रीय जो बेरोजगारी होती है वह होती है ये अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि आर्थिक तेजी के दौरान जो है आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण जो है रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके विपरीत जैसे ही मंदी होती है तो कुल मांग में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है और रोजगार और उत्पादन की मात्रा भी बहुत अधिक कम हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 से 33 तक। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा चेलिया को। क्या हो जाएगा? राजा चेलिया को। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ पर। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की जो है सबसे बेहतर माप है प्रति व्यक्ति आय। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। कब अपनाई गई? 1991। और इस नीति के द्वारा जो है 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य की। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? चाणक्य की। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।